अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और ख़ास तौर पे सियासी, माशी और आइनी बहरान इस वक्त तमाम इदारे एक दूसरे के सामने हैं। हुकूमत अदलिया के ख़िलाफ़ है, अदलिया इस्टेबलिशमेंट के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेबलिशमेंट के ख़िलाफ़ है और ये इस वक्त तमाम इदारों के दरमियान महाजराई में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। आज तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने मुश्तरका इजलास किया और उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम मिलकर तहरीक चलाएँगे हुकूमत के ख़िलाफ़। और इस वक्त जो एक महाजराई है उसमें इजाफ़ा भी हो रहा है और प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से भी। और ख़ास तौर पे जो अदलिया का मामला है, अदलिया और इस्टेबलिशमेंट बहुत जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें कमी कैसे आएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी, हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है और हुकूमत बैकफुट पे क्यों नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन बज़ाहिर अभी चूँकि बजट पेश होना है और जून के फर्स्ट वीक में कीमतें फिर ऊपर जाएंगी और आम आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अशरफिया अलबत्ता इस पूरे माहौल में एक बार फिर फ़ायदा उठा रही है। दूसरी तरफ जो सियासी जमातें प्लान कर रही हैं अपोजिशन की, मौलाना फजल रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात हुई है और वो कह रहे हैं कि गिले शिकवे ज़ाहिर नहीं दूर किए जा सकते। जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टांस है उसमें कमी तो नहीं, एटलीस्ट नरमी लाई जा सकती है और बातचीत की जा सकती है और वो मिलकर सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। हुकूमत और माशी सूरत हाल इस तरह की है कि अगर अवाम सड़कों पर निकल आएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जो जमातें मिलकर अगर वो सड़कों पर आते हैं तो क्या मुल्क इस तरह के किसी बड़े एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है। बानी पीटीआई ने कहा कि आवाम को कॉल दूंगा, वो सड़कों पे निकलें और भरपूर और फैसला कुन एहतजाज करें। इस तरह की सूरत हाल मज़ीद मुल्क को मुश्किल सूरत हाल में डालेगी। क्या हमारी जो रियासती पॉलिसी है उसके ऊपर या बैक एंड पे कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, मफाहमत की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, यानी इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा उज़्मा कामरान साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उज़्मा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। शकीला, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थोड़ी देर में मोहम्मद शबीर कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। उसमें किस तरह देखती हैं इस वक्त तनाव है इदारों के दरमियान, सियासी जमातों को भी बड़े गिले शिकवे हैं इदारों से, हुकूमत से भी हैं, अदलिया से भी हैं। अदलिया और हुकूमत आमने सामने हैं, इस्टेबलिशमेंट और अदलिया आमने सामने है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेबलिशमेंट से भी बड़े शिकवे। हो क्या रहा है ये सब कुछ? ये शिकवे, शिकायत और ये सब जो चीज़ें हम देख रहे हैं हमारी नज़रों से जो गुजर रही हैं, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है। शिकवे शिकायत एक हद तक होने चाहिए, वो इतनी हद ना तजावज़ कर दें कि मुल्क में बिगाड़ का तनाव पैदा हो जाए, इंतशार फैल जाए, आवाम में इंतशार फैल जाए। देखें, जमहूरी हक है एहतजाज करना, मगर पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी सियासी जमात हो। उसका फ़र्ज़ है कि वो पुरअमन एहतजाज करें और अपने इदारों पे या फिर अदलिया पे उंगली उठाने से बेहतर ये नहीं है कि डायलॉग करें और बैठ के बात की जाए। आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको हल किया जा सकता है। ये फ़साद की सियासत मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर है हमारे मुल्क और आवाम के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें बेहतरी कैसे, मुफाहमत कैसे हो सकती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जा सकती है? देखिए, मुफाहमत ऐसे हो सकती है जब आप किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, किसी रूठे हुए को मनाना या खुद रूठ गए हैं तो मान जाना, इसी में आवाम की और मुल्क की भलाई है, तो ये बिल्कुल करना चाहिए, इस पर इक़दाम उठाना चाहिए। अब वही बात आ गई ना कि आप इदारों को ब्लेम दें या फिर आप अदलिया को ब्लेम दें, तो आप में भी कहीं ना कहीं कोई कमी नज़र आई है। ठीक है, बीइंग अ पॉलिटिशियन आपकी जिम्मेदारी है, ज़रा डायलॉग होने चाहिए, चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इस पे मज़ीद बात करते हैं। शकीला लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकीला, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी, आ रही है। किस तरह देखती हैं इस वक्त इदारे अदलिया इस्टेबलिशमेंट आमने सामने, हुकूमत अदलिया से नाराज़ नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर सबसे ही नाराज़ है, सड़कों पे आने की भी बातें हो रही हैं,
चीज़ें बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी बेहतर हुई थी। अब मज़ीद अगर जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, वो सड़कों पे आने की भी बातें कर रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल में मामलात मुफाहमत की तरफ कैसे जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर पीटीआई और जो है मौलाना की जमात जो है उन्होंने जो है वो सड़कों पे आने का जो है प्लान कर ही दिया, तो उनको पता होना चाहिए कि पहले जब जो ये लोग सड़कों में पहले भी आ चुके हैं, ये पहली दफा तो नहीं आ रहे। आपके सामने जो है वो पीटीआई तो हमेशा सड़कों पे रही है, जब हुकूमत में होती है तब भी सड़कों पे, और जब अपोजिशन में होती है तो फिर बिल्कुल ही सड़कों में होती है। तो इनका तो काम वतीरा जो है ये सड़कों पे रहना है। और मौलाना साहब जो है, आपको पता है कि हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हमारा उनका बहुत इकराम का रिश्ता है, लेकिन ये है कि ये चीजें जो होती हैं ना सड़कों तक की जाती हैं। एक हुकूमत आ गई है, इसमें चलना है, और ये जरूर है इसमें कि इसमें एक रखना तो जरूर पड़ता है। सियासी स्टेबिलिटी जो है किसी भी हुकूमत के लिए, सियासी स्टेबिलिटी, मुआशी इस्तेकाम, सियासी जो है स्टेबिलिटी जो है ना ये बहुत जरूरी होती है। और उसमें ये जो है ये लोगों के लिए जो हालात बेहतर नजर आ रहे हैं, जो आवाम जो है वो कुछ 3 महीनों में अभी कुछ सुकून का सांस लेने के लिए उनको मिल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है उनको मिल रही हैं, लेकिन ये है इनको ये जो है इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत एक बन चुकी है, सड़कों पे आने से वो ठीक है अपने तौर पे वो आए, लेकिन इससे जो है कोई रब्ता बाला मुनक़ता हो गया। दोबारा कोशिश करेंगे रब्ता बहाल हो सके और बात करेंगे उनसे, का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। रिलीफ, आप जिस तरह अभी शकीला भी बात कर रही थी, रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में थोड़ी कमी की बात हो रही है, अभी बजट आना है, महंगाई बढ़ती जाएगी। आप नहीं समझती कि हुकूमत पहले ही मुश्किलात का शिकार है, और अगर इस तरह धरने शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, तो मज़ीद इस हुकूमत जो ऑन पेपर तो हमें मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन जब हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो उसमें बिल्कुल कमज़ोर है, चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ज़फ़ीर भाई, मुल्क के जो हालात हैं वो जलसे जुलूस या फिर ये एहतजाज वाले नहीं रहे हैं। इस वक्त आवाम भूखों मर रही है। इस वक्त आप एहतजाज की अगर कॉल दे रहे हैं तो आवाम तो वैसे ही भूखों मर रही है और बड़ी महंगाई के दलदल में गिरती जा रही है, तो आप तो और मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं। ये आवाम को रिलीफ देना नहीं होता, ये आवाम को खुदकुशी करने पे मजबूर करना, मैं कहूँगी ये है। मैंने वही कहा कि सियासी जमातों को चाहिए कि मिल बैठ के बात करें, एक दूसरे को मनाएं, इत्तेहाद के साथ मुल्क का और आवाम का सोचें, क्योंकि देखें मुल्क जो है ना काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है। तो अब रिलीफ मिलने का वक्त है। देखिए, जरदारी साहब ने हमेशा जमहूरी सियासत की है, हमेशा आवाम की खिदमत की है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमेशा जो है आवाम को गले लगाया है और सिंध के मसले मसाइलों पे बात की है, पूरे मुल्क के मसले मसाइलों को दूर किया है। और मैं तो ये कहूँगी इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो जरदारी साहब से और बिलावल साहब से सीखे, क्योंकि देखें इन लोगों के पास सिंध में कितने सारे प्रोजेक्ट्स अब शुरू हुए हैं, मसलों के हल हैं, आवाम को रिलीफ देने की प्लानिंग्स हैं और हो भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हो रहा है काम, आप देख रहे हैं। अभी बस जो है इफ्तिदा हुई है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात एजुकेशन पे काम हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, देखिए आवाम को रिलीफ देना इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। बजट तैयार हो रहा है, उसमें आवाम के लिए रिलीफ रखना चाहिए। क्योंकि देखें हमेशा कहते हैं कर्जे लेने से मुल्क आपका बहाली की तरफ नहीं जाएगा। पहली दफ़ा नहीं ऐसा, पहली दफ़ा हो रहा है कि एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, कर्जा नहीं आ रहा। पहले तो कर्जा ही लिया जाता था ना, अब बारिश के मवालिक आपको इन्वेस्टमेंट देखें अभी भी लिए जा रहे हैं। नहीं, वो तो ज़रा मजबूरी है, अब IMF के पास भी आपको जाना है, लेकिन एटलीस्ट अभी जो पैसे आए हैं आपके पास तो वो सऊदीया आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान के साथ अभी ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन उससे पहले वो हमारे साथ ट्रेड करना चाह रहे। तो ये अच्छे साइंस है ना कि एटलीस्ट हमें ईरान, सऊदीया या दुबई या कोई दूसरा चाइना वो हमें कर्जा नहीं दे रहा, वो यहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, उसके मुकाबले में यहाँ पे आपको रोज़गार मिलेगा, आपके जो यहाँ नौजवान नस्ल है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको जॉब्स मिलेंगी। वो बिल्कुल ठीक है, उनको जॉब मिलेंगी, उनको रिलीफ मिलेगा, मगर कान अगर आप यूँ पकड़ें या यूँ पकड़ें, बात एक ही है।
आप अगर कर्जों में मुल्क को डुबो के और आप कहते हैं कि वो हमारे साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस होगा। बिजनेस करें तो फिर बिजनेस के तरीके से करना चाहिए हमारी हुकूमत। इसी तरह हो सकता है ना, इन्वेस्टमेंट आएगी तो बिजनेस बिल्कुल, होगा। इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसको सही तरह से यूटिलाइज करें, उससे अपनी तिजोरियां या जेबी ना भरी जाएं, वो आवाम के ऊपर और खजानों के ऊपर लगाई जाए। हुकूमत भरती है, अब वो इल्जाम हमारी हुकूमत जो है ना वो आवाम को रिलीफ दिलवा रही है। देखिए ना, अब चुनो नई सोच को, तो नई सोच का आपने असर देखा कि कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए, कितने ज्यादा आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। सिंध में पहले कोई पुराने हाल नहीं था, अब है। आते हैं ना सिंध में क्या हालात हैं। शकीला, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, किससे देखती है अभी नुज़मा कामरान चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो तो कह रही हैं कि जो कि एक अच्छा साइन है, हम पहले भी कह चुके हैं कि इस दफ़ा बेहतर ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई कर्जा नहीं आ रहा हमारे पास। जैसे सऊदीया ने पहले 2018 में हमारे पास पैसे रखवाए थे कर्जे की मद में, चले एटलीस्ट हमारा बैलेंस बराबर रहे। आप नहीं समझती कि मौके मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, यूथ एंगेज बिल्कुल होगी? मेरी बात सुने जी जी, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा। देखिए हमारे पहले फॉरेन पॉलिसी जो थी वो कितनी, पिछली हुकूमत में जो इमरान खान की हुकूमत में बेड़ा गर्क हो गया था फॉरेन पॉलिसी का। हमारे आते ही जब हमने पिछले 18 महीने की हुकूमत की, उस वक्त बेशक हमें इतना कोई एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन उस वक्त भी हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक की। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन है। अब देखें यूएई है, सऊदी अरब है, ईरान है, टर्किया है, फिर उसके बाद चाइना है, हर कोई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार खड़े हैं और बातचीत हो रही है। ईरान पिछले महीने जो आज बेचारे अल्लाह ताला को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ईरान के जो वजीर सदर थे वो जो है वो आए थे, 10 अरब की देके गए थे, हमें तजारत का देके गए थे। फिर यूएई ने कहा है, कतर ने कहा है, मतलब ये सारी हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है और इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो आप देखिए कि 3 महीनों में बेहतरीन डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और बड़ी उम्मीद है हमारे। कोई हम कर्जों का, हम जो मेरी बहन ने बात कर रही थी ना कि वो कर्जे लेंगे, कर्जे नहीं अब लिए जाएंगे। इंशाल्लाह हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हमने अपने पाँव पे खड़े होना है और इसका हमने अपना जो है प्लान किया हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और आप हमारे साथ है। ये बात ना करें कि हमने कर्जे लेकर अपनी तिजोरियां भरनी है। क्यों हमने तिजोरियां, पहले कौन सी हमारी हमने तिजोरियां भरनी है कर्जे लेके? तो ये इस तरह की बात ना करेंगे, ना इस तरह की ना हमने किया है। इससे पहले भी जब 13 to 18 हमारी हुकूमत थी, उस वक्त भी हमने बहुत काम किया था। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, आप बिजली को देख लें, उस वक्त लोड शेडिंग को देख लें, दहशतगर्दी को देख लें, कराची के हालात को देख लें। हमने उस स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर किया। हमने जो है डॉलर जो था 98 के ऊपर स्टेबल था, तो हमने उस वक्त भी करके दिखाया और इंशाल्लाह इस वक्त भी हम अल्लाह के फजल से पंजाब हुकूमत में इसमें भी उसमें अभी देखिए शकीला, अभी बड़ी चीजें हुकूमत सस्ती करने की कोशिश की, रिलीफ देने की कोशिश की, आगे बजट भी आना है ज़रा अभी जून में और IMF का प्रेशर भी है। आप समझती है कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अब ये टाइम मुनासिब नहीं होगा अगर अपोजिशन सड़कों पे आती है तो ये चीज़ें फिर डिस्टर्ब हो जाएंगी? देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो पहले ये आपको पहले फरमाया जनाब, मैंने कह दिया है सॉरी कि मैंने कहा है कि मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप देखें, आप जब अगर वो ये इस चीज के ऊपर उनका, जब PTI की बात देखे, PTI ने तो हर वक्त यही बात की है कि हम अभी जलसे शुरू करने वाले हैं, अब हम लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, अब फला महीने लॉन्ग मार्च होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। अब हम देखें ये अगर विजन में लिमिट रह के करे हमें कोई इतराज नहीं है, इनका जमहूरी हक है, लेकिन इन ना करें तो ये हमारे साथ चल के देखें। अब इनको देखिए, हमने कई दफा ऑफर किए इनको कि चलें सब मुल्क की पार्टियां जो है मिल के बैठ के हम जो है मिल के मुल्क को चलाएं। इसी में इस मुल्क के इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम का आना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई, जिसकी वजह से हम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारे वो इत्तेहादी है, फिर MQM है, बाकी जो पार्टियां हैं वो हैं, तो हम चल रहे हैं। लेकिन अगर हम मिलके चलेंगे तो मुल्क के जो लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम जो है, उनको बहुत रिलीफ की जरूरत है, क्योंकि वो बड़ी इस वक्त मुश्किल से गुजर रहे हैं। हमें मिलके चलेंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ चलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जा सकता है और इसके लिए सब जमातों का अपना अपना रोल अदा करना होगा। वो शुक्रिया शकीला लुकमान साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
और इसमें कोई शक नहीं तमाम जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, रियासत को फ़ायदा होगा और इस और बेहतरी भी आ सकती है। सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले मशवरे